हेलो एवरीवन, वेलकम टू फॉस्फोरस केमिस्ट्री क्लासेस। और ये वीडियो स्पेसिफिकली उन बच्चों के लिए है जो अभी अभी सेमेस्टर 1 में आए हैं, केमिस्ट्री ऑनर्स के लिए, केमिस्ट्री ऑनर्स करने के लिए। ठीक है। सो आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे जो हमारा सिलेबस है वो क्या है। तो सबसे पहले आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपने यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में एडमिशन लिया है। एंड सेकेंडली अब हम डिस्कस करते हैं कि हमारा सिलेबस क्या है, क्योंकि वो अभी चेंज हुआ है रिसेंटली 2 इयर्स पहले ही। उससे पहले जो सिलेबस और पैटर्न होता था वो थोड़ा डिफरेंट होता था। तो जो हमारा आज का टॉपिक है वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड केमिकल बॉन्डिंग। ये आपका पहला पेपर है डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स का। डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स DSC 1। ठीक है। और ये जो है आपका फर्स्ट पेपर होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर और केमिकल बॉन्डिंग का। तो इसमें आपको कैसे करना है, देखो आप देख सकते हो कि इसके 4 क्रेडिट्स हैं। 3 क्रेडिट्स जो है वो लेक्चर के हैं और 1 क्रेडिट जो है वो प्रैक्टिकल का है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 75% जो आपके मार्क्स होंगे वो किससे लिए जाएंगे, थ्योरी के पेपर से लिए जाएंगे, और 25% मार्क्स जो होंगे वो प्रैक्टिकल से लिए जाएंगे। ठीक है। और आपकी क्लासेस भी उसी तरह से डिवाइडेड होंगी। यूजुअली जो आज अभी तक होता आ रहा है वो यही है कि आपकी आई थिंक 3 क्लासेस होंगी लेक्चर की, और आपका लैब होगा 2 आवर्स का। ठीक है, वीकली। और इसका एलिजिबिलिटी यही है कि आपने फ़िज़िक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स पढ़ा हो 12th लेवल में, वो तभी आपको एडमिशन मिला होगा अगर आपने पढ़ा होगा। तो ये 4 क्रेडिट बेस्ड पेपर है। अब इसमें क्या क्या है, ये लर्निंग आउटकम्स वगैरह आप सीख सकते हो, आपको क्या क्या आ जाएगा वो सब आप रीड दे सकते हो चाहो तो एक बारी। मेनली तो हम देखेंगे कि इसमें 4 यूनिट्स हैं। ठीक है। और 4 यूनिट्स में भी आप देख सकते हो, आपको पता करना है कि कौन सी यूनिट का कितना वेटेज है। अगर तो आप ना ये देख सकते हो कि ये आवर्स लिखे हुए हैं 15 आवर्स, 6 आवर्स, 12 आवर्स, 12 आवर्स। तो ये आपको बता रहे हैं कि कितना वेटेज है। ठीक है। जितने आवर्स आपको दिए हुए हैं, कितने आवर्स में आपको ये टॉपिक कराया जाएगा, उस हिसाब से वो पेपर में आएगा वो टॉपिक। इसके बहुत हाई चांसेस हैं, गारंटी नहीं है पर हाई चांसेस हैं। दूसरी चीज़ अब हम देख रहे हैं यूनिट 1 एटॉमिक स्ट्रक्चर है। तो इसमें क्या क्या है, इसमें है कैपिटुलेशन ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ एटम इन एंशियंट इंडिया, बोहर्स थ्योरी एंड इट्स लिमिटेशन, एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। बेसिकली अगर आप इसको एक रिवीजन दोगे तो ये सब आपने 11th-12th में पढ़ा होगा, और अगर नहीं किया है तो अभी आप कर सकते हो, आपके पास अच्छा चांस है। और दूसरी बात ये कि यूजुअली ना फर्स्ट सेमेस्टर को बहुत लाइटली लिया जाता है, बट अगर आप अभी से अच्छा वो लेकर के चलोगे, CGPA लेके चलोगे, तो आपको 4th ईयर करने के लिए ना एलिजिबिलिटी वगैरह में कोई इशू नहीं आएगा। अदरवाइज़ इशू आ सकता है, क्योंकि 7.5 CGPA समथिंग चाहिए होता है अगर आप 4th ईयर को भी परस्यू करना चाहते हो। और वो करने के लिए अगर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में अच्छा CGPA है, क्योंकि बाद में मेंटेन करना मुश्किल होगा, मैं आपको बता रही हूँ। यूजुअली सब कहते हैं कि चिल करो, एंजॉय करो, फर्स्ट सेमेस्टर है वो भी करो, बट ट्राई टू बी अ लिटिल सिंसियर ऑल्सो एट द सेम टाइम, कि आप 2 घंटे दे दो पढ़ाई को भी, तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, आपकी 9 के ऊपर CGPA भी आएगी, और आप उसको मेंटेन भी कर पाओगे आगे भी ईजीली। अदरवाइज़ फिर बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, बहुत मुश्किल होता है फिर। तो इसमें जो फर्स्ट यूनिट है वो एटॉमिक स्ट्रक्चर है, जिसमें जो अगर हम इम्पॉर्टेंट चीज़ों की बात करें तो श्रोडिंजर्स वेव इक्वेशन इम्पॉर्टेंट है, साई और साई स्क्वायर की सिग्निफिकेंस इम्पॉर्टेंट है, क्वांटम नंबर्स और उनका सिग्निफिकेंस इम्पॉर्टेंट है। और इसके अंदर ये जितने भी प्रिंसिपल हैं, जैसे पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी, आफ्बर्ग प्रिंसिपल, ये इंपॉर्टेंट है। ये वाली चीज़ें आप ज़्यादा अच्छे से करना। और हाँ, डी ब्रॉगली इक्वेशन, हाइसेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये जितने भी प्रिंसिपल्स हैं उनको बहुत अच्छे से आप करना, और उसके अलावा प्रैक्टिस कर लो 2-3 क्वेश्चन, वो इनफ होगा। इसके बाद यूनिट 2 अगर देखें तो यूनिट 2 है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिक ट्रेंड्स। ठीक है। इसमें क्या है, इसमें वही चीज़ें हैं जो बचपन से हम पढ़ते आए हैं, जैसे एटॉमिक रेडियाई और आयनिक रेडियाई से क्या असर पड़ेगा S और P ब्लॉक एलिमेंट्स पर, है ना, कि वो अगर एटॉमिक रेडियाई बढ़ेगा तो
साइज़ क्या होगा, डिक्रीज़ होगा, मतलब वो जो वेरियस फैक्टर्स हम पढ़ते आए हैं वो सब कुछ। आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है वो सब कुछ। दूसरा इसमें है एक पॉलिंग स्केल्स ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसको ज़रा अच्छे से कर लेना क्योंकि इससे क्वेश्चन आ सकता है, चांसेस ज़्यादा हैं। फिर थर्ड यूनिट है आयनिक बॉन्ड। अगर आप देखो तो थर्ड यूनिट है आयनिक बॉन्ड, ठीक है। और फोर्थ यूनिट है कोवेलेंट बॉन्ड। अब इसमें आप कैसे कर सकते हो मैं बताती हूँ आपको, ठीक है। सो अगर आप देखो आयनिक बॉन्डिंग के लिए, तो इसमें क्या है, जनरल करेक्टरिस्टिक्स, टाइप्स ऑफ आयंस, साइज इफेक्ट्स, रेडियस रेशियो रूल एंड इट्स लिमिटेशंस, पैकिंग ऑफ आयंस एंड क्रिस्टल्स, ये सब चीज़ों को आप एक रीड दोगे तो भी वो हो जाएगा। उसके अलावा जिस पे आपको फोकस करना है वो थोड़ा है बॉर्न-लैंडे इक्वेशंस और उसकी डेरिवेशन पे भी, मेडुलम कांस्टेंट, इम्पोर्टेंस ऑफ कैपुट्स्किनी इक्वेशन फॉर लेटिस एनर्जी, और बॉर्न नेबर साइकिल तो ऑलमोस्ट कंफर्म ही होता है, वो आता ही है एग्जाम में, तो उसको ज़्यादा अच्छे से करना है इसमें। फिर लास्ट इज़ योर कोवेलेंट करेक्टर इन आयनिक कंपाउंड्स, ये आप एक रीड दोगे, इट्स ओके। पोलराइजिंग पावर एंड पोलराइजेबिलिटी, इसको भी थोड़ा सा कर पढ़ सकते हो। बाकी फजान्स रूल जो है वो आपको करना ही है, उससे भी क्वेश्चन आता ही है, तो इसमें दो चीज़ें तो हैं जो आएगा ही आएगा, बॉर्न हेबर साइकिल और फजान्स रूल, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा है आती है हमारी फोर्थ यूनिट। फोर्थ यूनिट को देखोगे अगर, तो इसमें आप देख सकते हो वी एस सी पी आर थ्योरी और शेप्स ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स, जो आपको लिखे हुए हैं, वाटर, अमोनिया, PCl3, PCl5, SF6, ClF3, I3, ठीक है। तो अब ये वाले जितने भी मॉलिक्यूल्स लिखे हुए हैं इन सबके ना स्ट्रक्चर्स वगैरह वो जो भी इसमें बताया हुआ है, जैसे कि, ठीक है, शेप्स पूछी है और बाकी सब कुछ भी इनके बारे में बेसिक्स अगर आपको पता है तो इससे आपका क्वेश्चन आएगा एग्ज़ाम में, आप इसको भी कर सकते हो इजीली। आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उस पर ज़्यादा थोड़ा फोकस दो, ठीक है। और VSEPR थ्योरी आपको करनी है। कोवेलेंट बॉन्डिंग जो है वो फोर्थ यूनिट है और उस पर ना यूजुअली इतना ध्यान जाता नहीं है क्योंकि फोर्थ यूनिट है, सब लोग इतना नहीं पढ़ते हैं। फर्स्ट यूनिट तो कॉलेज में भी बहुत अच्छे से कराएंगे, सेकंड भी कराएंगे, फोर्थ यूनिट तक क्या होता है ना, थोड़ा टाइम कम रह जाता है कई बार, तो सिलेबस इतना अच्छे से नहीं हो पाता और वैसे भी हम लोग छोड़ देते हैं और उससे क्वेश्चन आते हैं फिर, तो वो प्रॉब्लम करेगा। तो आप कोशिश करना कि आप फोर्थ यूनिट ना खुद से स्टार्ट कर दो, और बाकी फर्स्ट सेकंड आपकी कॉलेज में चलेगी तो आपको थोड़ा आइडिया होगा लास्ट में कि पेपर में कितना कितना क्या आने वाला है। क्योंकि केमिस्ट्री में यूजुअली बहुत ज़्यादा मॉड्यूल्स पढ़ के जाना, वो सब कुछ आपकी बहुत कोई हेल्प नहीं कर देगा, बस सिर्फ आप पास होना चाहते हो और कुछ और परस्यू करना चाहते हो आगे तो अलग बात है, लेकिन अगर आपको चाहिए कि आपकी अच्छी CGPA भी हो तो उसके लिए आपको थोड़ा सा खुद से भी करना पड़ेगा ट्राई, आप सिर्फ वो मॉड्यूल्स पढ़ के नहीं जा सकते हो, जैसे आर्ट साइड में हम लोग यही करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में आता है प्रैक्टिकल कंपोनेंट। प्रैक्टिकल कंपोनेंट में हमारे पास है टाइट्रेमिक एनालिसिस, मेट्रिक एनालिसिस, देन वी हैव इज़ योर एसिड बेस्ड टाइट्रेशन और तीसरा है रिडॉक्स टाइट्रेशन। तो इसमें आपको टाइट्रेशन कराई जाएगी, वो सब सही है, वो आप एक सीख लोगे कॉलेज में, आपको कराएंगे, तो टाइट्रेशन कोई बहुत मुश्किल नहीं होता है करने में, बस आपको एक प्रॉपर तरह से हैंडल करना आना चाहिए, अपैरेटस हैंडलिंग, और कैलकुलेशंस आनी चाहिए, बहुत बेसिक सी कैलकुलेशंस होती हैं। उसके अलावा आपको वाइवा के लिए प्रिपेयर करना होगा इसमें, और वाइवा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एग्जामिनर भी आता है बाहर से, तो यूजुअली फर्स्ट सेमेस्टर में क्या होता है हम थोड़ा लाइटली भी ले लेते हैं, कई बार नहीं करते हैं, बट यू शुड डू इट, है ना। तो आप थोड़े बहुत क्वेश्चंस पढ़ना, और बुक के लिए अगर मैं आपको रिकमेंड करूँ तो फॉर मेरे हिसाब से आपको ली जेडिली जो कंसाइज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको लाइब्रेरी में मिल जाएगी, वो काफ़ी सही बुक है अगर आप पढ़ना चाहते हो तो, क्योंकि उसको करोगे तो वो सफिशेंट होगी। यूजुअली सब लोग उसको ही पढ़ते हैं और मेरे हिसाब से वो काफ़ी है, और एक बुक को फॉलो करो एक चैप्टर के लिए एटलीस्ट, अगर आपको कोई और भी अच्छी लग रही है बट उसी को फॉलो करना, उसी एक बुक को। अलग अलग बुक से पढ़ोगे तो कन्फ्यूजन होगा क्योंकि अलग अलग तरह से समझाई होगी एक ही बात, तो वो आपके लिए वर्क नहीं करेगा। तो मेरा तो सजेशन यही होगा, आप एक ही बुक को करो, एक एक चैप्टर के लिए जो भी आपको ठीक लगे। पर्सनली मैं रिकमेंड करूँगी तो वो कंसाइज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री करूँगी, वो बेटर रहेगा क्योंकि वो अच्छी बुक है और आपको समझ भी आएगी, ईजी लैंग्वेज भी है उसकी, ठीक है। और बाकी इसमें आपको क्या करना है, प्रैक्टिकल कंपोनेंट में कोई कन्फ्यूजन नहीं है, अपना लैब अटेंड करो, क्लास करो, और उसके अलावा आपको एग्ज़ाम से पहले, या आप साथ में करना चाहते हो साथ में, आप वाइवा क्वेश्चंस होते हैं
वो मैं या तो वीडियो बना दूँगी, अगर आपको मेरा चैनल फ़ॉलो करना है, आप किसी और का करना चाहते हो तो आप उसको देख सकते हो, और आप चेक कर सकते हो कि कैसे-कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा आइडिया नहीं है तो। क्योंकि आपको सबका स्कूल अलग होता है, सब लोग अलग स्कूल बैकग्राउंड से आते हैं, हर जगह पे इतना प्रैक्टिकल कंपोनेंट को वैल्यू नहीं दी जाती है। पर यहाँ पर जो आपका एग्ज़ामिनर आएगा वो आपसे क्वेश्चन बराबर ही पूछेगा, तो इसीलिए थोड़ा-सा डिपेंड करता है, कोई-कोई तो बहुत टफ भी पूछते हैं। तो थोड़ा-सा कोशिश करना कि ये भी करके जाओ, क्योंकि वाइवा में अगर आपको पूरे मार्क्स मिल रहे हैं तो आपकी बहुत अच्छे मार्क्स आएँगे प्रैक्टिकल में, क्योंकि वैसे तो हम प्रैक्टिकल कर ही लेते हैं, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, और यही है इस पेपर के लिए बेसिकली, कि यूनिट 4 पे थोड़ा फोकस देना, क्योंकि लोग नहीं देते हैं इसलिए, और बाकी तो आपको पढ़ना ही है। फर्स्ट यूनिट कॉलेज में स्टार्ट हो ही जाएगी जैसे ही आपका सेशन स्टार्ट होगा। बाकी मैं इस चैनल पे सारी वीडियोस डालूँगी सभी यूनिट्स को लेकर के, और नोट्स की फॉर्म में डालेंगे हम, ताकि आपको समझ भी आए और आपके नोट्स भी बन जाएँ, ठीक है। अगर आपको ये चैनल वीडियो पसंद आई तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना, ताकि आप देख सको वीडियोस की नोटिफिकेशन, और जब भी आपको वीडियो देखनी हो आप देख सकते हो। तो ट्राई करना कि स्टार्टिंग से ही देखो, क्योंकि लास्ट में 2 दिन में बैठ के देखोगे तो फिर इतना दिमाग में बैठता नहीं है सब कुछ, है ना। तो ट्राई करना कि स्टार्टिंग से ही देखो थोड़ा थोड़ा करके, और हम पूरी सीरीज़ बनाएंगे, एक तरह से हर लेक्चर की एक प्रॉपर प्लेलिस्ट होगी, आप उससे देख सकते हो, ठीक है। और आपको आपको कोई सजेशन देना हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। थैंक यू सो मच।